भाई बोले बड़े बाबू को कैसे कैसे बड़े बाबा मना करे, 2 बार ट्रांसलेशन कर। बड़े पापा कौन जाएगा? आज हम सबसे ज्यादा की है। छोटे से क्यों छोटे से छोटा हो सकता है? लाइट तो जला दो। कर्पूर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज मैं बिहार पे बोल रहा हूँ। बिहार बहुत अच्छा स्टेट है। बिहार में मेरा गांव है। बिहार में खेती बहुत अच्छा होता है। बिहार में बहुत अलग टाइप का खेती होता है। बिहार में आईएएस ऑफिसर ज़्यादा होते हैं बिहार से। फिर वो बिहार बहुत अच्छा स्टेट है। धन्यवाद। जय हिंद। शिव संध्या में श्लोक से शुरू करूंगा। आपका श्लोक एक सेकंड। हाँ, विद्या राति विनयम विन्यास जाति पात्रता पात्रत्वा धर्म पनौती धना धर्म तथा सुखम। इसका अर्थ है विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति से मनुष्य धर्म का कार्य करता है। अब मैं भारत के एक मतलब राज्य पर बोल रहा हूँ जिसका नाम बिहार है। बिहार पॉपुलेशन में तीसरे नंबर पे है भारत में। उसकी जो कैपिटल है वो पटना है। उसका फुल फॉर्म पाटलिपुत्र है। बिहार प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है इंडिया के लिए। बिहार में ही सबसे ज़्यादा मतलब टाइप की फसलें उगाई जाती हैं पूरे इंडिया में। पहले ज़माने में बिहार में बहुत सारे मतलब प्रेशियस स्टोन्स भी मिलते थे और उसकी वेस्ट साइड पे हमें ब्लैक गोल्ड भी मिल जाता था। ब्लैक गोल्ड मतलब ब्लैक पेपर। उसके बाद अब वहाँ पे अगर हम टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करें तो वो हमारी आ जाती है नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर हमारा बोध गया और फिर राजगीर, फिर मंदार हिल्स और बहुत सारी। और हम लोग अगर पॉपुलेशन सिटीज़ की बात करें जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो है पटना, भागलपुर, वैशाली और बहुत सारी। उसके बाद हमारी और क्या बोले, वहाँ पे मेरा होम टाउन भी है कहुआ, जो संग्रामपुर जो तारापुर डिस्ट्रिक्ट में। तारापुर ही है ना डिस्ट्रिक्ट? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद वहाँ पे लोगों के पास घर होना हो, गाड़ी होना हो, लेकिन खेत ज़रूरी लगभग होता है। एक ना एक खेत तो सबके पास ही होता है। अगर वहाँ पे हम लोग लोग क्या काम करते हैं तो वहाँ पे जो होता है कि पहले तो लैंड लेबर्स होते हैं, फिर हमारा आ जाता है लैंड ओनर। उसके बाद वहाँ पे लोग होते हैं कंस्ट्रक्शन वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। बिल्डर्स वहाँ पे ज़्यादा होते नहीं हैं लेकिन होते हैं और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। उसके बाद चौथा हमारा आ जाता है नॉर्मल लोग, आम आदमी होते हैं। उसके बाद क्या बचा, और फिर वहाँ पे तो मतलब सीजन वाइज क्रॉप्स उगाई जाती हैं। समर में कुछ, विंटर में कुछ, ऑटम में कुछ, स्प्रिंग में कुछ। थैंक यू। जय हिंद। गुड इवनिंग। सबसे पहले संस्कृत श्लोक सुनाते हैं। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिव की अर्धांगिनी हो, सभी पुरुषार्थी को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो,
तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ दुर्गा, आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। अब हम बिहार के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले बिहार के अच्छी चीज़ें हैं कि पहला जो नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो बिहार से ही शुरू हुआ था। दूसरा, बिहार के ज़्यादातर लोगों को मैथ्स अच्छे से आता है। तीसरा, बिहार को ज्ञान का एक एपिसेंटर भी कहा जाता है। चौथा, बिहार में जो ज़मीन होता है वो फर्टाइल होने के कारण वहाँ खेती बहुत अच्छे से होता है। और पांचवा, बिहार ज़्यादातर IAS ऑफिसर्स बिहार से ही निकलते हैं। अब कुछ नेगेटिव चीज़ें बिहार की जैसे हैं, पहला कि वहाँ बाढ़ बहुत आता है तो डेंजर होता है। दूसरा, एसेंशियल नीड्स बिहार में कम होती हैं। और तीसरा बिहार में बहुत सारे जंगल होते हैं तो वहाँ पे नक्सली घूमते रहते हैं। धन्यवाद। Good evening. First of all, I am going to present a श्लोक अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात मुझे स्वर्ण से भी बनी लंका अच्छी नहीं लगती क्योंकि जननी और जन्मभूमि मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। Now I am going to tell you about the state Bihar. So Bihar has played a very significant role in the making of Indian history. Bihar is very much populated and we could not say that its literacy rate is poor as most of the IAS officers are selected from that state. And Bihar, the capital of Bihar, as we all know, is Patna, and there are many tourist places like Nalanda University and etc. Or Bihar is also is playing a role in production of the farm products. And there are very much villages and less cities than villages, and so the farm is the main activity. Farming is the main activity, and disadvantages of being there at my hometown is that गर्मी बहुत होती है वहाँ, as it is located in the north side of India. Thank you. शुभ संध्या। सबसे पहले तो मैं श्लोक बोलूंगा। उद्यमः सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। इसका अर्थ है कि मात्र सोचने से कोई कार्य पूरा नहीं होता, उसके लिए हम लोगों को परिश्रम करना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार एक सोते हुए शेर के मुख में अपने आप हिरन नहीं आता। अब हम बिहार का पॉजिटिव मतलब प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स पे बोलेंगे। तो सबसे पहला तो प्लस पॉइंट है बिहार का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो बिहार का सबसे पहला हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कह सकते हैं कि सबसे पहला तो कि हिंदुइज्म में बहुत बड़ा बिहार रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि कई सारे हिंदू एपिक इवेंट्स यहीं पे हुए थे। जैसे मंदर हिल्स हो गई जहाँ पे समुद्र मंथन का वो हुआ था। उसके बाद सीता माँ का जन्म यहाँ पे हुआ था, बिहार में ही हुआ था। उसके बाद बुद्धिज्म का ओरिजिनेशन भी बिहार से हुआ था। जैनिज्म का भी ओरिजिनेशन बिहार से हुआ था। और जो 10वें सिखिज्म के जो गुरु थे, गुरु गोविंद जी शायद से,
हाँ, वो भी पाटलिपुत्र में ही पैदा हुए थे और अभी वहाँ पे बहुत बड़ा उनका गुरुद्वारा है वहीं पे। तो बहुत बड़ा वो वर्शिप का प्लेस है सिखिज्म के लिए। उसके बाद बिहार में बहुत सारे हिस्टोरिकल जीनियस जैसे आर्यभट्ट और कई सारे रूलर्स जैसे चंद्रगुप्त भी वहाँ पे पैदा हुए थे, अशोक भी, ये सभी वहाँ पे पैदा हुए थे। तो इस वजह से बिहार हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट स्टेट माना जाता है। उसके बाद बात करें, उसके बाद बिहार के जो लोग हैं, जो बिहारी हैं, उन सब के बारे में बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग बिहार के यानी कि बिहारी जो होते हैं वो ज़्यादा एम्पैथी वाले होते हैं, मतलब एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं किसी भी और स्टेट से अगर कंपेयर करें। उसके साथ साथ ज़्यादा ब्रेव और ज़्यादा हार्ड वर्किंग कह सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो इसका प्राइम एग्जांपल तो यही होगा, जैसे सब बोला कि डिस्पाइट हैविंग द लोएस्ट लिटरेसी रेट जो 47% है, उसके बाद भी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक यूपीएससी को क्रैक करने में हर 700 में 4 में से एक बंदा बिहार का होता है। तो ये उनकी जो हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी होती है वो दर्शाता है। उसके बाद बिहार का जो लैंग्वेज है, बिहार की जो लैंग्वेज जैसे भोजपुरी हो गई, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज है। और ट्रिनिडाड एंड टोबैको जैसे कंट्रीज़ में और फिजी जैसे कंट्री का तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, और ट्रिनिडाड एंड टोबैको का में बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला लैंग्वेज भी है। इसके साथ ही साथ बिहार को दुनिया का सबसे ज़्यादा फर्टाइल स्टेट माना जाता है, क्योंकि इसलिए तो बहुत सारी फर्टाइल रिवर्स प्रेजेंट है। उसके बाद बिहार का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं माना जाता है कंपेयर करें अगर किसी और स्टेट से। जैसे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। उसके कंपैरिजन में बिहार का क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं बोला जाता है। उसके साथ साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा, और फिर अभी करंटली बात करें तो नॉर्मली एक नॉर्मली बिहारी जो होता है उसको ज़्यादा मैथमेटिक्स पे ज़्यादा पकड़ होती है, और ज़्यादा लॉजिकल चीज़ों पे ज़्यादा पकड़ होती है, जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया। उसके बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा जो वाईफाई मतलब फ्री वाईफाई जोन है वो बिहार में ही है, 20 किलोमीटर का पटना में है। अब हम बात करेंगे क्या क्या नेगेटिव साइड्स है बिहार का। तो सबसे पहला तो बिहार, जैसा कि हम बोले कि एंशिएंट वर्ल्ड में और एंशिएंट इंडिया का सबसे ज़्यादा रिच और सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस स्टेट था। तो मुगल और ब्रिटिश इन्वेजन के बाद सबसे ज़्यादा लूटा भी उसी जगह को गया था। तो जब मुगल के बाद ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स जब लीव करे तो सबसे ज़्यादा तो काफ़ी बुरी कंडीशन में बिहार था। उसके बाद बिहार का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। बिहार में 52.47 लोग इलिटरेट हैं और सिर्फ 15% लोग हैं जो हाई स्कूल तक पहुंच पाते हैं। उसके बाद बिहार में बहुत ज़्यादा कम लिटरेसी रेट है। उसके बाद बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, 3,650 रुपये है, और अगर नेशनल एवरेज से कंपेयर करें तो 11,637 रुपये है। उसके बाद बिहार में फैसिलिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जैसे कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हो गई, जैसे पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, एजुकेशन हो गया। तो एजुकेशन में बोला जाए तो बिहार में सिर्फ 20 मेडिकल और इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं, सिर्फ 20 मेडिकल और इंजीनियरिंग गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं। उसके बाद बिहार में तो इन सब का जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो ब्लेम करा जाता है जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उसके ऊपर। तो जिसकी वजह से बिहार में करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रोवाइड करा जाता है जो भी फंड्स वो उतना ज़्यादा मतलब एक जैसे नॉर्मल बिहारी है उसको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं होता। उसके बाद बिहार जैसा कि हम बोले पुअर बहुत ज़्यादा है, शायद से बिहार में 40% लोग बिलो पॉवर्टी, 40% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जीते हैं।
उसके बाद बिहार में इंडस्ट्रीज़ अभी तक सेटअप हुई नहीं है, तो बहुत सारा लैंड बिहार में इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा सेटअप नहीं हुई हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती यूथ को, जिसकी वजह से 24 लाख यूथ लगभग बिहार का अनएम्प्लॉयड है। धन्यवाद। गुड इवनिंग। पहले श्लोक बोलेंगे। वाणी रसवती यस्य 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 संवदि क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य तस्य सफलम जीवनम। इसका अर्थ है जिसकी वाणी मीठी होती है, जो परिश्रम करता है और जो धन को दान देता है, उसका ही जीवन सफल है। अब हम बिहार के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बोलेंगे। बिहार को सबसे पहले तो देवनागरी के नाम से भी जाना जाता था। बिहार अहिंसा का शुरुआत बिहार से हुआ था, जो कि लॉर्ड महावीर और गौतम बुद्ध ने किया था। फिर तीसरा ये है कि बिहार ट्रेड और कल्चर का सेंटर माना जाता था, जिसमें से उसके सिटीज थे मगध, अंग, सुक्य प्रदेश, वैशाली और मिथिला। बिहार नॉलेज का एपिसेंटर माना जाता था। वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी था। और फिर अभी की सिचुएशन में देखें, अभी बिहार एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत योगदान दे रहा है। और फिर नीतीश कुमार के अंडर बिहार इंडिया की ग्रोथ में 11% कंट्रीब्यूट करता है। फिर बिहार में शेरशाह सूरी टॉम्ब है, बोधि टेम्पल है जहाँ, और बोधि ट्री है जहाँ गौतम बुद्ध बने थे। और फिर लास्ट ये है कि बिहार में सबसे पुराना हिंदू टेम्पल है, हिंदू मंदिर है मुंडेश्वरी टेम्पल। थैंक यू। गुड इवनिंग। हम सबसे पहले लोग बोलेंगे। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो हितकम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से, बिना विद्या के धन कहाँ से, और बिना धन के मित्र कहाँ से प्राप्त होता है। अब मैं आप सभी को बिहार के बारे में बताऊंगी, जो कि मेरी तरफ से पॉजिटिव वाला ही मैंने पढ़ा है। सबसे पहला जो बिहार में जो स्थित है वैशाली शहर, वो जो है सबसे पहला दुनिया का गणतंत्र माना गया है। फिर हिंदू मंदिर जो है मुंडेश्वरी, वो बिहार में सबसे पुराना है, दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है। फिर वैदिक काल में जो है बिहार में व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। प्राचीन काल में बिहार जो है शिक्षा, संस्कृति और शक्ति का केंद्र था। बिहार के लोग जो होते हैं वो गणित में बहुत माहिर होते हैं। बिहार को आईएएस बनाने का फैक्ट्री माना गया है। फिर छठ पूजा बिहार का सबसे फेमस पर्व है। एक ऐसा ही वो शहर है जिसमें बिहारी लोग उगते सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। इस बात का तो एक बार ही प्रधानमंत्री ने भी चर्चा किया था। फिर बिहार के जो लोग होते हैं उनमें भाईचारा बहुत रहता है। फिर बिहार के जो लोग होते हैं उनकी भाषा और उनका जो उच्चारण होता है वो सबसे मशहूर है। भले ही पूरी दुनिया, पूरे भारतीय देश में उसका क्यों ना मजाक उड़ाए, लेकिन तब भी जो हमारा भाषा है बिहारी, उसमें 2 मूवी भी बनी हुई है। एक तो पीके है, उसमें बिहारी भाषा का उपयोग किया गया है, और एक गैंग्स ऑफ वासेपुर है, उसमें भी किया गया है। धन्यवाद।